नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेबीज़ वर्ल्ड इंडिया में। और आज का ये वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स यानी कि हड्डियों की कमज़ोरी या फिर हड्डियों का ग्रोथ रुक जाना या फिर उसका डिफॉर्मेशन। हड्डियों की बात जैसे ही आती है हमारे दिमाग में सबसे पहली बात जो है वो आती है कैल्शियम की कमी। और ये सही बात भी है, कैल्शियम एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथन करने में, हमारी हड्डियों के विकास में, हमारे जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देने में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि बाकी और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इंडिया या फिर बाकी की डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर उन्हें ले लें तो रिकेट्स की समस्या आज भी बहुत सारे बच्चों में पाई जाती है। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं देना, चाहे वो पेरेंट्स गरीबी में ना दे पाएँ या फिर नॉलेज के अभाव में। फिजिकली हम देख के कैसे पता कर सकते हैं कि रिकेट्स है या फिर बच्चे को कैल्शियम की कमी हो रही है। देखिए, बच्चों की हड्डियाँ ढंग से ग्रो नहीं करती हैं रिकेट्स में। पैर की हड्डियाँ, हाथों की हड्डियाँ बहुत ही पतली आपको दिखेंगी। तो अगर ऐसा आप देख रहे हो अपने बच्चे में या फिर आपके पड़ोस में कोई बच्चा है, आपके रिलेटिव्स में इस तरह का कोई बच्चा है, तो फटाफट से डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि डॉक्टर सही समय पे बच्चे का मेडिकेशन स्टार्ट कर सके। क्योंकि अगर रिकेट्स का सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं, जो कि बच्चे के आगे फिजिकल मूवमेंट्स, बैठना, चलना, इन सब में डिले करा सकता है या फिर इससे भी गंभीर समस्या हो सकती है। तो इसीलिए इस पे भी आपको ध्यान देना है। देखिए, हम में से मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हम बच्चे को अगर दूध दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर कैल्शियम मिल रहा है और बच्चे की हड्डियां जो है वो कमज़ोर नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में विटामिन सी का होना ज़रूरी है, उसी तरीके से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में विटामिन डी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो जो कैल्शियम आप खा रहे हो या फिर जो भी कैल्शियम की चीज़ें बच्चे को आप दे रहे हो, बॉडी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे को रिकेट्स से बचाने के लिए आप कैल्शियम से भरपूर चीज़ें तो बच्चे को दो ही, साथ ही साथ विटामिन डी से भी भरपूर चीज़ें देनी है। आजकल जो सीरियल्स आते हैं उसमें लिखा होता है फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, वो सीरियल्स आप बच्चों को दे सकते हो। जो छोटे बच्चे हैं, देखिए 4 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए इस तरह का ड्रॉप आता है विटामिन डी का। इसका 1 ml आपको हर दिन बच्चे को देना होता है 0 to 4 years, मतलब जन्म के बाद से आप दे सकते हो। आप चाहो तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त डॉक्टर से पूछ सकते हो। और 1 ml में 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है, जो कि 4 साल तक के बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है इतनी विटामिन डी की, क्योंकि माँ के दूध में इतना विटामिन डी उन्हें नहीं मिलता जितने की उनके बॉडी को ज़रूरत होती है। नंबर 1। नंबर 2, बॉडी ऑटोमेटिकली विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है जब हम धूप में जाते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे रीज़न है, उस वजह से हम धूप में नहीं निकलते हैं, तो बॉडी हमारा विटामिन डी नहीं बना पाता और इन सब वजहों से विटामिन डी की कमी हो जाती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो फेयर स्किन वाले लोग होते हैं वो विटामिन डी ज़्यादा बना पाते हैं जब वो धूप में जाते हैं, इन कंपैरिजन टू जो लोग डार्क स्किन के होते हैं कंपैरेटिवली। डार्क स्किन में मेलानिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि ज़्यादा होता है, जो कि हमारे स्किन को धूप से भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ विटामिन डी बनाने से भी रोकता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे को रिकेट्स से बचाने के लिए आप विटामिन डी के ड्रॉप्स दें। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लग रहा है कि बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर है या फिर उसकी लंबाई नहीं खींच रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है सही से, तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और जितना ज़्यादा हो सके विटामिन डी से भरपूर चीज़ें खिलाएं। वैसे वेजिटेरियन में विटामिन डी का सोर्स काफ़ी लिमिटेड होता है, जैसे कि विटामिन डी मशरूम में पाया जाता है, वेजिटेरियन में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें भी कुछ विटामिन डी पाया जाता है। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए फिश विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है। इसके साथ ही लिवर या फिर अंडे के योक में भी विटामिन डी पाया जाता है। देखिए, विटामिन डी की जब कमी होती है तो जो आप खाने में कैल्शियम खा रहे हो उसे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और इस वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। और इस कंडीशन में हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इस तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है जो कि हमारी हड्डियों में जमा फॉस्फेट और कैल्शियम को रिलीज करता है और इस वजह से हड्डियों में कमजोरी आने लग जाती है। तो ग्रोथ तो नहीं होती है, साथ ही साथ जो बोन्स हैं उनका भी डिके होने लगता है। इसीलिए कुछ बच्चों के लिए ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो सकता है, इसीलिए खास ख्याल रखें इस बात का। इन शॉर्ट मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बता देती हूँ। 4 साल तक के बच्चों को विटामिन डी की ड्रॉप्स दें, 1 ml 400 इंटरनेशनल यूनिट
पर ml उसमें होता है, जो कि रिकमेंडेड डोज होता है 4 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए, ताकि आपके बच्चे को विटामिन डी की कमी ना हो और आप बच्चे को जो कैल्शियम वाली चीज़ें दे रहे हो बच्चे की बॉडी उसका पूरा एब्जॉर्प्शन कर सके। इसके साथ ही आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैल्शियम से भरपूर आहार दे बच्चे को प्रॉपर अमाउंट में, जिस एज में जितना दूध बच्चे को पीना चाहिए उतना उसे बिल्कुल दें। और हाँ, गाय के दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, बाकी अगर डेयरी मिल्क की बात करें तो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।